तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पर कि भक्ति क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वाई टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड दैट आल्सो इन यूथ, वाई नॉट इन ओल्ड एज, वाई नाउ। जनरली हम देखते हैं कि लोग कृष्ण भक्ति करते हैं या भक्ति की पूजा पाठ ये सब बुढ़ापे में करते हैं। और कई लोग बोलते भी हैं कि अभी क्या कर रहे हो, ये सब, ये कोई टाइम है भक्ति करने का, है ना। अभी तो पढ़ाई करना चाहिए, कैरियर, मौज मस्ती, है ना। और जब सारे दांत टूट जाएं, हम्म, जब आंख से दिखाई ना दे, कान से सुनाई ना दे, है ना, पैर से चला ना जाए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तब भक्ति करना चाहिए, है ना। ऐसे जनरल लोगों का कहना है समाज में। सही बोल रहा हूं मैं? और जब जवान हो, दांत भी है, आंत भी है, शरीर तंदुरुस्त है, मजबूत है, तो उसमें क्या किसकी भक्ति करनी चाहिए? माया की, अपने इंद्रियों की भक्ति करनी चाहिए। और जब बूढ़ा हो जाए तो कृष्ण की भक्ति करेंगे। जनरल जो थॉट प्रोसेस जो है लोगों का ऐसा है ना। ये वही बात हो गई कि जैसे जो सेव है जब तरोताजा है तो खुद खाएंगे, और जब सड़ जाए तो चलो भोग लगा देते हैं, भगवान भी क्या याद रखेंगे। क्या है? खाना जो है जब तक फ्रेश है तो हम खाएं, और जब बचा कुचा कुछ बच गया और लग रहा है कि अब सड़ जाएगा अगर नहीं भोग लगाया बांटे दूसरों को, तो है ना। एनीवे सड़ जाने वाला, सड़ गल के बर्बाद हो जाएगा तो बांट देते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, गांव में रहता था, मेरा बहुत गरीब बैकग्राउंड, घर में बहुत गरीबी थी। तो हमारे चाचा थे, वो धनी थे थोड़ा सा, उतना भी नहीं बट थोड़ा सा रिलेटिव। तो उनके घर में विवाह हुआ बेटे का। तो वैसे तो कुछ, जब मिठाई आता है विवाह में काफी सारा, तो जमा करके रखे थे। और जब बदबू आने लगा, खराब होने लगा, तब उनको लगा कि अब थोड़ा भाव दूसरों के लिए आया, प्रकट हुआ थोड़ा। तो मुझे बुलाए, बोले आपके लिए मिठाई दूंगा आज खाने के लिए, चलो सारा बक्सा खोलो, खाइए जितना खाना है। बोले इतना प्रेम कैसे आ गया ये तो अचानक। तो जब खाने लगा तब पता चला कि खराब हो गया। तो उसी तरह से जब शरीर तंदुरुस्त रहता है तो लोग क्या करते हैं, खुद एंजॉय करते हैं, है ना। और जब नालायक हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, बूढ़ा हो जाए गया, वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे। है ना। तो बोलते हैं भक्ति करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो एक डिवोटी थे, वो इंस्पायर हो गए ब्रह्मचारी बनने के लिए। तो वो ब्रह्मचारी मंदिर में आ गए। तो उनके पिताजी बहुत क्रोधित हो गए कि मंदिर आके चिल्लाने लगे प्रभुपाद जी के ऊपर, आपने मेरे बेटे को जवानी में ये क्या बना दिया, सब छोड़ दिया, ये तो बुढ़ापे में छोड़ना चाहिए सब कुछ। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, तो आप तो बूढ़े हैं, आप आ जाओ, इसको छोड़ देते हैं।
मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो ऐसा करते हैं कि आप आ जाओ अंदर। आप तो बूढ़े हो ना? बोले हाँ। तो आप आ जाओ फुल टाइम। बेटे को भेज देते हैं गृहस्थ के लिए। बोले सोच के बताता हूँ। फिर बोले नहीं, बेटा ही ठीक है। चूंकि क्यों जरूरत है प्रचार की? प्रचार के लिए देखो डेडिकेशन चाहिए, चाहिए ना। पहले के लोग होते थे 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम ले लेते थे और 50 से 75 साल तक वो लोग धर्म का प्रचार करते थे घूम घूम कर। लेकिन समय के साथ क्या हो गया? धर्म देखो खत्म होता जा रहा है समाज से, है कि नहीं? अधर्म बढ़ता जा रहा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आईआईटी में होके इतना बढ़िया आपका फ्यूचर था, नौकरी था, पैसा था, सब था, सब कैसे छोड़ दिया आपने? और सही बात है। आज देखो जिसके घर में 4-5 आईआईटीएन हो या धनी घर हो, चलो वहां पे तो चलो फिर भी ठीक है, चलो एक दो चला भी गया तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। हम लोग गांव के रहने वाले थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई आईआईटीएन नहीं मिलता था। ऐसा जगह था भोजपुर जिला, दूर दूर तक आपको ढूंढने पर भी एक आईआईटी में जाने वाला नहीं मिलेगा। और उस बैकग्राउंड में, इतने पुअर बैकग्राउंड से, गरीब घर से अगर कोई इतना बड़ा पोजीशन पे जाता है तो सर्टेनली आसान नहीं है कि नहीं? तो कुछ नहीं, आप कैसे कर दिए ये? हम्म। तो मैं हमेशा यही बताता हूँ कि आज इंजीनियर डॉक्टर्स की कमी नहीं है समाज में वो काम करना चाहिए जो जरूरी हो। इंजीनियर और डॉक्टर की कोई कमी नहीं। इतने इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं कि इंजन उतनी नहीं है बनाने के लिए। इंजन का डिमांड कम और इंजीनियर ज्यादा। इंजीनियर रोड पे घूम रहे हैं, है कि नहीं? नौकरी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन आज के समय में डिमांड सबसे ज्यादा है किसका? जो धर्म को आगे बढ़ाए, है ना? जो समाज में संस्कार की शिक्षा दे। मैं अक्सर बोलता हूं कि दिल्ली में, यहाँ तो एनआईटी पटना ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, दिल्ली में 250 एकड़ में आईआईटी दिल्ली है जहां मैं पढ़ता था। 250 एकड़। सोचिए दिल्ली के अंदर 250 एकड़ जमीन का कीमत जानते हैं कितना होगा? हम्म? 1 एकड़ जमीन का कीमत कम से कम 50 करोड़। 250 गुणे 50 करोड़, आप कर लो कितना हो गया। 12,500 करोड़। 12,500 करोड़ की तो प्रॉपर्टी भी आईआईटी दिल्ली चल रहा है। और इतने स्टूडेंट है, इतने फैकल्टीज हैं, उनको सबका खर्चा मिला के कितने हजारों करोड़ का तो खर्चा होगा साल का, है कि नहीं? और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, कॉलेज चल रहा है, आईआईटी चल रहा है। किस उद्देश्य क्या है उसका? अगर मैं पूछे कि व्हाट इज द गोल ऑफ दैट आईआईटी दिल्ली? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मशीन। क्या? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मशीन। इस और नो? हाईटेक मशीन, गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल, है ना? यही सब बनाते हैं ना, यही सब स्टडी होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज गोल, है कि नहीं? यही गोल है ना। और मशीन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हजारों हजारों करोड़, लाखों करोड़ सरकार इन्वेस्ट कर रही है। लाखों लोग अपने बच्चे को भेज रहे हैं वहां, जाओ मशीन की क्वालिटी इंप्रूव करो, है कि नहीं? लेकिन
इंसान की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कहाँ कैंपस है जहाँ पे सरकार 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है ताकि इंसान की क्वालिटी इंप्रूव की जाए। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मशीन की क्वालिटी इंप्रूव करना या इंसान की क्वालिटी? आपको क्या ओपिनियन है? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंसान। क्योंकि मशीन चलाएगा कौन? इंसान। हाई क्वालिटी मशीन विथ लो क्वालिटी इंसान इन द हैंड्स ऑफ लो क्वालिटी इंसान, फास्ट डिस्ट्रक्शन। ये सर नो। तो आप मशीन की क्वालिटी बढ़ा रहे हो, हैं? ये बता रहे हैं कि अभी आ गया है साइबर क्राइम, बैठे बैठे आपका अकाउंट उड़ा देगा। हैक कर लिया, अकाउंट हैक कर लिया। हमारा शिक्षार्थकम चैनल था, किसी ने पूरा अकाउंट ही हैक कर लिया और तब से रुका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा है सब्सक्राइबर। हालांकि मैंने रिकवर किया, हमने जल्दी नोटिस कर लिया चैनल को। लेकिन अब देखो, आपने हाईटेक बना दिया चीज को, अब क्रिमिनल भी हाईटेक हो गए हैं। पढ़े लिखे मास्टरमाइंड क्रिमिनल बैठे रहते हैं, बैठे बैठे सब खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने मशीन की क्वालिटी बढ़ाई। हाई क्वालिटी ग्रेनेड इन द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट, क्वालिटी पीपल। आप देखो इजराइल की कितनी हाई क्वालिटी थी, फिर भी देखो टेररिस्ट घुस गए। दे हैड लेटेस्ट मशीन गन्स, LMG, लेटेस्ट मशीन गन। कितने लोगों को मार दिया एक दिन के अंदर, प्रैक्टिकली। तो अगर हम केवल और केवल मशीन की क्वालिटी बढ़ाएंगे, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, तो उससे समाज में सुख और शांति नहीं आएगी। जो लक्ष्य है वो अचीव नहीं हो पाएगा। लक्ष्य क्या है? सुख शांति। उसके लिए पैसा जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पैसा जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है, जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। जस्ट लाइक टॉयलेट जाना बहुत जरूरी है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? एक दिन टॉयलेट नहीं जाएंगे तो जिएंगे? नहीं जी पाएंगे, इसलिए टॉयलेट जाना जरूरी है। बट कितने लोग मानते हैं कि टॉयलेट जाना गोल जीवन का लक्ष्य है? हमने जन्म ही लिया है टॉयलेट जाने के लिए। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ, गोइंग टू टॉयलेट। क्यों? क्योंकि इसके बिना जी नहीं सकते, दैट इज सेपरेट थिंग। कहते हैं देखो, क्या भक्ति करने से पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा? तो जीवन का लक्ष्य क्या है? खाना खाना, खाना पैखाना, फिर खाना, फिर पैखाना, फिर खाना, फिर पैखाना, इधर से खाना, इधर से पैखाना, खाना पैखाना, और फिर मर जाना। इज इट द गोल ऑफ लाइफ? दिस कैन नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ। हाँ, ये जरूरी है, ये आवश्यक है, हम भी खाते हैं, वैसे नहीं कि हम फास्टिंग करते हैं क्योंकि हम साधु बन गए। नहीं, ये जरूरी है, सबको करना ही है, लेकिन ये गोल नहीं है लाइफ का। यू गॉट द पॉइंट? दिस इज नॉट द पर्पस फॉर विच वी आर हियर। पर्पस क्या है? पर्पस एक, इस शरीर को इस्तेमाल करके, इस शरीर को मेंटेन करके, अच्छे से हेल्दी रख के, इस पे बैठकर आत्मा को कहीं पहुंचना है। आपको गाड़ी दिया है गया है, तो गाड़ी का गोल क्या है? पेट्रोल डालना गाड़ी में। कोई पूछा आपसे गाड़ी क्यों खरीदा? पेट्रोल डालने के लिए। पेट्रोल क्यों डाल रहे हैं? गाड़ी खरीदने के लिए। नो,
कोई पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी में गाड़ी नहीं खरीदता है। भोजन क्या है, इस गाड़ी का क्या है, पेट्रोल है, वही लक्ष्य हो गया। डज इट मेक सेंस? है वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन गोल, वी आर मिसिंग द गोल, वी आर नॉट एबल टू अचीव। द इंटेलिजेंट व्यक्ति का फोकस गोल पे होता है व्हाइल वर्किंग इन द प्रोसेस, है कि नहीं? तो अगर मैं पूछूं कि आप पैसा कमा रहे हो, व्हाट इज द गोल, तो लोग क्या उत्तर देते हैं? एंजॉयमेंट। बट आर एबल टू एंजॉय सर? हाउ मेनी पीपल आर हैप्पी टुडे? आंकड़े तो उल्टा बात बोलते हैं कि जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उतना ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल, वी मस्ट फाइंड इट आउट। I don't want to conclude, but I want to raise a question, raise a voice. Why is it happening? हमने पहले हम बैलगाड़ी पे चलते थे, है ना? तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमें काफी समय लग जाता था। सुबह बारात निकलती थी बैलगाड़ी पे और 20 किलोमीटर ससुराल होता था, वहां पहुंचने में पूरा शाम हो जाता था। अक्रूर जी मथुरा से निकले सुबह और वृंदावन पहुंचने में शाम हो गई। तो फिर हमको महसूस हुआ, नीड महसूस हुआ कि भाई थोड़ा हाईटेक मशीन आए, है ना, कि ताकि हम फास्ट गाड़ी चलाकर जल्दी पहुंच सके, ताकि ज़्यादा टाइम बचेगा तो ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, आराम शांति से रहेंगे, फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, कम टाइम में काम करेंगे तो ज़्यादा ब्रेक मिलेगा, है ना? यही गोल था ना। लेकिन देखो जब से टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, टाइम ऑफिस पहले 8 घंटे का होता था, अभी टाइम, अभी तो ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर आ गया, तो जो काम पहले 8 घंटे में करते थे आज हम 1 घंटे में कर सकते हैं, है ना? तो साथ ऑफिस 1 घंटे का होना चाहिए ना। हो क्या गया उल्टा, पहले 8 घंटे आप काम करते थे, आज आप 10 घंटे करते हो, उसके ऊपर से वर्क फ्रॉम होम। वहां तो चलो ऑफिस से घर आ जाता था तो कोई काम नहीं करता था, अभी घर पे बैठे बैठे भी आपको काम करना है कि नहीं? तो आपका टाइम बचा कहाँ? जो पर्पस था कंप्यूटर लाने का कि टाइम बचेगा, वो टाइम बच कहाँ रहा है? वो तो और लग जा रहा है और ऑफिस आवर्स बढ़ गया है, अब लोग और ज्यादा बिजी हो गए हैं। आप मानते हैं? और ज्यादा बिजी हो गए, किसी के पास कोई काम बोलो मतलब बहुत बिजी हो, टाइम ही नहीं मिलता है, उनको पता भी नहीं चलता पूरा दिन कहाँ चला जाता है। वेयर डू यू स्पेंड टाइम? तो जो पर्पस था टेक्नोलॉजी का वो अचीव नहीं हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गई हैं, यू कैन डेवलप, यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन ऑनलाइन। लोगों के फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक भी नहीं। जब जरूरत पड़ता है कोई नहीं आता। सोशल नेटवर्किंग साइट्स बढ़ती जा रही हैं, प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पिछली जितनी सदियां हुई हैं, आप रिकॉर्ड देखोगे, डाटा देखोगे, तो सबसे ज्यादा लोनली लोग आज के समय में हैं। ये रिकॉर्ड बताता है। लोनलीनेस इज स्प्रेडिंग लाइक फायर। आप यूट्यूब पे जाओगे, लोनलीनेस एपिडेमिक टाइप करके देखिए, लोनलीनेस एपिडेमिक, लोनलीनेस हैज बिकम एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब क्या? महामारी। महामारी घोषित कर दिया गया है लोनलीनेस को। कोरोना तो चला गया, लोनलीनेस नहीं गया अभी, है? ऐसा क्यों? भाई जो पर्पस था सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने के, लोग और एक दूसरे के नजदीक आएंगे, पर
फ्रेंड्स तो इतने सारे हैं, फिर लोनलीनेस क्यों? व्हाट इज द रीजन, कौन बताएंगे? केवल एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाने से लोगों का रिलेशन नहीं बनता है। रिलेशन बनाने के लिए कैरेक्टर चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड कैरेक्टर? रिलेशन आपका डीप तब हो पाएगा जब ट्रस्ट होगा। रिलेशनशिप में क्या होगा? ट्रस्ट होगा। और ट्रस्ट डिपेंड्स ऑन इंटीग्रिटी, कैरेक्टर। यस और नो? कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर कैसे आएगा? Nobody is working on character. People want relationship, but not character. How is it possible? How is it possible? आप जिस जमीन पे बैठे हो, पता नहीं कब खिसक जाए। Will you be happy? नहीं। That is relationship. और आप जिस जमीन पे बैठे हो, पक्का है कि पूरी लाइफ नहीं हिलेगी। पक्का विश्वास है कि पूरी लाइफ ये जमीन हिलने वाली नहीं है। ब्लाइंड होके मैं इस पे दौड़ सकता हूं। दो माइंडसेट, दोनों के थॉट प्रोसेस में कितना अंतर होगा, जरा सोच के देखो। हाउ मच साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ए पर्सन विल फील व्हेन ही सीज दैट जिस जमीन पे बैठा है एकदम पक्की जमीन है, ये छत भी पक्का है ना? वैसे तो बिहार में पुल भी उड़ जाता है ना? पुल भी पक्का नहीं है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि यू हैव रिलेशनशिप बनाने का आपके पास टेक्नोलॉजी है, बट कैरेक्टर नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी होने के बावजूद रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेयर इज द फॉल्ट? फॉल्ट ये है कि हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जितना जरूरी है उतना ही कैरेक्टर भी जरूरी है। दो चीजों को मिक्स करने से ही एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके ही पानी बनता है ना, H2। लेकिन कोई केवल हाइड्रोजन इकट्ठा करे और ऑक्सीजन को इग्नोर करे तो हाइड्रोजन बॉम्ब तो बना सकता है। आई डोंट नो, हाइड्रोजन तो बहुत हो जाएगा उसके पास, लेकिन पानी नहीं होगा। यू गॉट द पॉइंट? क्योंकि पानी के लिए दोनों चाहिए। हमें मनी चाहिए, देयर इज नो डाउट, बट विदाउट कैरेक्टर उस मनी का कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपको बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, यहाँ पे आप गुड़ रख दो, कौन आएगा वहां पर? चींटी आएगी। क्यों आएगी? आपसे प्रेम करने के लिए। तो गुड़ के लिए आएगी, आपके लिए नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही आपके पास पैसा आता है, हम सोचते हैं पैसा आएगा तो सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे, इसलिए पैसा कमाते हैं। लेकिन लोग प्रेम करते हैं पैसा आने के बाद, लेकिन किससे? आपके पैसे से। और आप किसी को पैसा मत दो, फिर देखो उसका प्रेम वो आपसे प्रेम है ही नहीं। क्योंकि लोग प्रेम का मतलब ही नहीं जानते हैं, करेंगे क्या प्रेम? उसे तो प्रेम मतलब ये व्यक्ति पैसा दे दे हमको, ये व्यक्ति हमको जो मैं चाहूं वो कर दे, वही प्रेम है ना? क्योंकि प्रेम के बारे में बताया नहीं जा रहा, प्रेम क्या होता है। तो आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपका हृदय, आपके पास लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे,
लेकिन वो किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर को नहीं देख रहे हैं। ऑनलाइन तो कैरेक्टर नहीं दिख रहा है ना, कैरेक्टर नहीं दिखता। वो तो जो बढ़िया से मुस्कुराते हुए एक फोटो भेज के पोस्ट कर दीजिए, हो सकता है पर्सनल लाइफ में डिप्रेशन में हो। आप देखो संदीप माहेश्वरी का ट्वीट आया था, संदीप माहेश्वरी जानते हैं ना, कुछ दिन पहले आया था उनका ट्वीट, क्या पिछले 2.5 साल से मैं डिप्रेशन हूँ, सबको मोटिवेशन कर रहे हैं, आप खुद डिप्रेशन में है, क्यों, ये कैसे हो गया, यही समस्या है, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप दूसरे को हेल्प भी करना चाह रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कैसे हेल्प, पहले अपने आप को तो हेल्प कीजिए। जो व्यक्ति अपने आप को डिप्रेशन से नहीं बचा पा रहे, दूसरों को कैसे डिप्रेशन से बाहर निकाले। स्टीफन हॉकिंस का नाम, लेट्स डिस्कस। वो बोलते हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा सारे समाज को सुखी बना देंगे। बहुत महान वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनका खुद का शरीर पैरालाइज है। भाई अपना विज्ञान, अपना ज्ञान सब इस्तेमाल के पहले अपने को ठीक कर लो, है ना। कि जो ज्ञान, जो विज्ञान अगर किसी काम का होता तो पहले आप अपने को ठीक करते ना, यस और नो। तो आपका ज्ञान, आपका विज्ञान आपको ही नहीं काम आ रहा है, तो दूसरे को क्या काम आएगा। दूसरे को काम तभी तक आएगा जब तक कि भगवान उसको पैरालाइज नहीं किए। जिस दिन भगवान उसको पैरालाइज कर देंगे, आपका विज्ञान आपका उसके लिए भी किसी काम का नहीं रहेगा, जैसे आपके लिए किसी काम का नहीं है। भगवान ये सिखा रहे हैं स्टीफन हॉकिंस के थ्रू, कि अगर विज्ञान का भी फायदा तुम उठा पा रहे हो तो इसलिए उठा पा रहे हो क्योंकि मैंने तुमको अभी तक पैरालाइज नहीं किया है। समझ में आ रहा है। नहीं तो पैरालाइज हो जाएंगे तो आपका ज्ञान, आपका विज्ञान सब किसी काम का नहीं, धरा का धरा रह जाएगा। क्या करेंगे आप उसका। इसलिए मैं बोलता हूं साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज नहीं है, इट्स इंपॉर्टेंट, but there are many other things also which are very very important for our happiness, for our success. Real success is not that you only achievement. You may be a great achiever, but you may commit suicide. मैं एक वीडियो देख रहा था बक्सर का डीएम का, मुकेश पांडे जी सुसाइड कर गए। आईएएस बनने के बाद, कोई आईएएस नहीं बनता है तो चलो एक सेंस बनता है कि सुसाइड कर गया, बेचारा फ्रस्ट्रेटेड था। आईएएस बन के सुसाइड कर रहे हैं, क्यों हैं, फैमिली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप हो सकता है कि आईएएस में एग्जाम क्लियर कर जाओ, लेकिन फैमिली में नहीं कर पाओगे क्लियर, उसके लिए अलग एजुकेशन की जरूरत है। यू नीड टू लर्न डिफरेंट एजुकेशन, दैट इज रिलेशनशिप साइंस, मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप। यू हैव नॉट लर्न। आप एटम मॉलिक्यूल का मैनेजमेंट सीख गए, है कि नहीं, लेकिन लाइफ का मैनेजमेंट का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यू मे अचीव बट विल कमिट सुसाइड। You don't know how to handle relationship, how to handle people in our life, है ना। तो इसलिए हम लाइफ को केवल एक डायमेंशन पे अगर फोकस करेंगे तो हमारा ग्रोथ तो होगा, लेकिन वो ग्रोथ होलसम ग्रोथ नहीं होगा, वो एक्सेंट्रिक ग्रोथ होगा, एक्सेंट्रिक ग्रोथ होगा, इम्बैलेंस्ड ग्रोथ होगा और अनसस्टेनेबल ग्रोथ होगा। वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप लंबे समय तक। आज पूरा वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी की तरफ बात कर रहा है, सस्टेनेबल एनर्जीज, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, है ना। हर चीज सस्टेनेबिलिटी के ऊपर चर्चा चल रही है। हाउ विल यू सस्टेन। सस्टेनेबिलिटी कम्स फ्रॉम कैरेक्टर।
वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, है कि नहीं? एंड प्रिंसिपल्स कहाँ से आते हैं? रामायण से आते हैं, महाभारत से आते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। दिस इज इंटीग्रिटी, कैरेक्टर। ये कहाँ से आएगा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन सॉल्व करने से नहीं। ये शिक्षा बहुत जरूरी है। जितना जरूरी धन कमाना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि इस धन को कैसे यूज करें ताकि मेरे लाइफ का हैप्पीनेस बढ़े, है कि नहीं? उस धन आते ही आप नशा करने लगे, धन आते ही आप इलिसिट रिलेशन में चले गए, क्योंकि ऐसे ही लोग आएंगे ना फिर आपके पास, क्योंकि उनको भी यही सब चाहिए। तो जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, आप जो लोग आपसे प्रेम भी करते हैं ना, वो भी शुद्ध नहीं, वो भी फिर पैसा मांगने लगेंगे आपसे। जो प्रेम ही करते हैं, जैसे ही आपके पास पैसा आएगा ना, वो बोलेंगे, एक्सपेक्ट करने लगेंगे। जब तक नहीं था एक्सपेक्टेशन नहीं था। ये सर नो, जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, कई बार तो आता नहीं है, फ्यूचर में आएगा, उसी को सोच पहले से एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। और बेटा नौकरी तो लगेगी ना तेरी, पापा के लिए क्या खरीदेगा, मम्मी के लिए क्या खरीदेगा, हमको क्या देगा भाई, है ना? पहले से ही सेट हो जाता है कि नहीं? और मान लीजिए भाई ने नहीं दिया, पत्नी आ गई और मना कर दी, किसी को नहीं देना है, चलो सब इधर रखो, हम हमारे आदेश के अनुसार होगा। फिर उसका भी अपना एक्सपेक्टेशन है ना? फिर बच्चे आएंगे, उनका एक्सपेक्टेशन, और फिर आप सबका एक्सपेक्टेशन पूरा करते करते डिप्रेशन में चले जाइए। जब पैसा नहीं था, कोई एनीवे इसके पास कुछ है नहीं, क्या एक्सपेक्टेशन कर, कोई फायदा नहीं है, फ्रस्ट्रेट ही होंगे एक्सपेक्टेशन करेंगे तो, है ना? तो मेरे से घर वाले कोई समस्या सुनाते तो मैं कहता क्या कर सकते, अब मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँ, ना लायक हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास, क्या? इसलिए भी हाँ, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, जो भी ये बढ़िया काम कर रहे हो समाज के लिए, है ना? यस। लेकिन मान लीजिए पैसा आ गया और ना दिया, कितना समस्या क्या है कि आप किसी को कितना दे भी दोगे ना तो उसको संतुष्टि, पैसा चीज ऐसा है, उसने इतना ही दिया, उसको ज्यादा दिया, हमको कम दिया, है ना? क्योंकि आप जिसको भगवान वामन देव श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसको खाना खिला दीजिए, संतुष्ट हो जाता है ना? कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको पानी पिला दीजिए, संतुष्ट हो जाएगा, थैंक्स बोलेगा। लेकिन कोई लोभी व्यक्ति है, उसको पैसा दे दीजिए, और मांगेगा, संतुष्ट नहीं होता है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू ग्रीड, एक्सपेक्टेशन को अगर फुलफिल करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? ग्रीड में। और हम पूरे जीवन लोगों की इच्छाओं को, एक्सपेक्टेशन को पूरा करते 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 मर जाते हैं। फिर भी लोग बोलते हैं मर गए, थोड़ा ये करके जाते तो और अच्छा होता। अरे भाई अब तो शांति से मरने दो उसको यार, पूरे लाइफ आपको दे के गया, है ना? अब मर गया, अब तो कम से कम छोड़ दो उसको, जाने दो मुक्ति के मार्ग पर, है कि नहीं? अब तो एक्सपेक्टेशन बंद कर दो। मैं ये बता रहा था कि स्पिरिचुअलिटी इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ की हर डायमेंशन में। विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। अगर कोई बोल रहा है कि मैं सुखी हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ये हो ही नहीं सकता। चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, चाहे कोई भी हो। विदाउट डिटैचमेंट यू कैन नॉट बी हैप्पी। डिटैचमेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना,
और डिटैचमेंट का मतलब ये है कि नो एक्सपेक्टेशन। क्या? नो एक्सपेक्टेशन, यू सर्व बट डोंट एक्सपेक्ट। कोई कर दिया तो ठीक है, नहीं भी क्या कोई बात नहीं, थैंक यू, है ना? कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो थैंक यू, कोई बात नहीं, है ना? मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, आपने इतना कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है ना? समझे बात को? तो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड कंटेंटमेंट लीड्स टू हैप्पीनेस। संतोषम परम सुखम। हम्म? कोई हमको गाली देता है तो हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कोई हमको प्रेम करे तो आश्चर्य करे, इससे कैसे हो गया है? कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप जंगल में जाके बैठ गए, अब मच्छर आके आपको चुमा ले रहे हैं, वैसे तो होता नहीं है कभी, तो आश्चर्य कब है? जब मच्छर आके काट रहे हैं तब अरे बड़ा आश्चर्य यार, मच्छर काट रहे हैं, मतलब ये कैसे हो गया? नहीं, आश्चर्य क्या है यार? आश्चर्य है कि मच्छर बैठ गए और काट नहीं रहा है, ये आश्चर्य है। और नो कि मच्छर आज काट नहीं रहा, लगता है चैंटिंग करके आया। उसी तरह से आप जिस संसार में रह रहे हो वहां पे मच्छर मेंटालिटी के लोग रहते हैं। क्या? कौन रहता है? मच्छर मेंटालिटी के लोग, उनके बीच में आप रह रहे हो। तो जब काटते हैं तो आप आश्चर्य मत करो, पहले से माइंड सेट करके रखो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हैं मुझसे लोग प्रेम करेंगे, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, क्योंकि लोग जानते हैं सच सच तो मिलने वाला है नहीं। झूठा भी हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, अरे यार सही में ना प्यार मिल गया। हुँ? क्योंकि जरूरत है ना, जरूरत है वो ऑप्शन नहीं है। प्यार क्या है? ऑप्शनल नहीं है, वो जरूरत है ना? जरूरत है, लेकिन समस्या क्या है? अवेलेबल नहीं है मार्केट में। डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। इसलिए जब कोई चीज का डिमांड बहुत होता है और सप्लाई कम होता है तो क्या होता है? प्राइस बहुत की बढ़ जाता है तो नकली चीज आने लगती है मार्केट, है ना? डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो लोग नकली माल बना के बेचने लगते हैं। जैसे नकली दूध आ गया है, क्योंकि कोई गाय पालना नहीं चाहता लेकिन दूध सबको चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? गाय पालना कोई नहीं चाह रहा है लेकिन दूध सबको पीना है, तो फिर क्या होगा? कहां से दूध आएगा? नकली दूध आएगा। क्यों? तो गाय क्यों नहीं पालना चाहता? क्योंकि उसमें हेडेक है। बिना हेडेक के क्या चाहिए? दूध चाहिए। तो बिना मेहनत के, बिना हेडेक के दूध मिलेगा? कैसा दूध मिलेगा? वही मिलेगा ना, यूरिया वाला। उसी तरह से हर व्यक्ति प्रेम चाहता है लेकिन प्रेम की कीमत देना नहीं चाहता। इसलिए प्रेम मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, मार्केट में मिलता है 250 रुपए में। हुँ? बहुत सस्ता हो गया है। हुँ? और खरीद लीजिए पे प्रेम। हुँ? लेकिन वो प्रेम आपके हार्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सेक्स 250 रुपए में मिलता है मार्केट में, लेकिन उससे आपका हार्ट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, आपका लोनलीनेस बना रहेगा। दिस इज द ब्यूटी। सेक्स फ्री है अमेरिका में, फ्री सेक्स। इंडिया में तो चलो फिर भी थोड़ा शर्माते हैं लोग,
है ना, कि लोग क्या कहेंगे, कहीं पापा देख लिए कहीं, या कहीं वीडियो कोई इधर उधर लीक हो गया। लेकिन अमेरिका में तो ये भी नहीं है। वहां बोले देख ली, उनके सामने करेंगे, क्या दिक्कत है। वहां पे तो फ्री सेक्स है, फिर भी लोनलीनेस है। क्यों? क्योंकि सेक्स और प्रेम एक नहीं है। अगर एक होता तो सेक्स के बाद लोनलीनेस नहीं होता। इस और नो, यू गॉट द पॉइंट। भाई साहब देखिए, आपको भूख लग गया है, आप 100 रुपए में जाके होटल पे खाना खा सकते हो, लेकिन वहां पे माँ का प्रेम नहीं मिलेगा। इस और नो, होटल वाला खाना खत्म होते ही तुरंत बोलेगा बिल लेके आऊं, निकालिए 100 रुपया, है ना। तो दिमाग में पता है खाते ही आएगा, इसका सारा प्रेम कागज के रूप में आएगा थोड़ी देर में, है ना। तो वो प्रेम नहीं है। वो बिजनेस है। क्या है? बिजनेस। प्रेम है कहाँ? प्रेम होता क्या है? उसको पहले सीखना पड़ता है, उसके लिए कीमत देना पड़ता है। तो आपके पास बहुत फैसिलिटी आ जाएगा, लेकिन प्रेम, इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, दे आर ऑल डिप्रेस, फ्रस्ट्रेटेड। हजारों की संख्या में फैन है, लेकिन फिर भी गर्मी लगती है। गर्मी में चलते भी हैं, लेकिन हवा नहीं लगती, डिप्रेशन में रहते हैं। वो फैन उनके डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। और गुस्सा भी हो जाते हैं फैन, कि आप इधर से गए, हमको नहीं देखे आप, हम अब आपको सब्सक्राइब करेंगे। आपने हमको देख के मुस्कुराए क्यों नहीं? हैं? उसको देख के मुस्कुराया आपने, हमको देख के नहीं मुस्कुराया आपने। भाई कहाँ का, कितना मेरा पूरा लाइफ मुस्कुराने में बीत जाएगा। 24 घंटे भी मुस्कुराएंगे, सारे फैन को नहीं देख पाएंगे आप, फ्रस्ट्रेट होके और गाली सुनेंगे। जिसको देख के मुस्कुराए वो तो खुश हो जाएगा, जाके उसको बताएगा जिसको देख के आपने नहीं मुस्कुराया था। फिर वो बोलेगा हाँ यार, इसका भाव बढ़ गया ये, है ना, अब भाव नहीं दे रहा है हमको, है ना। तो इसमें भी सुख नहीं है, इसमें भी दुख है। आप समाज सेवा करने जाओगे, लोगों को कंबल बांटने जाओगे, 500 लोगों को बांटोगे 24 घंटे में, लेकिन दुखी लोग कितने हैं? करोड़ों की संख्या में। बाकी लोगों को नहीं बांटोगे, वो बोलेंगे हमको नहीं दिया, है कि नहीं। मैं ही नहीं कहता कि कंबल नहीं बांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। आप देखो, सबसे ज्यादा पिटाई कोरोना में डॉक्टर्स की हुई है। क्यों? वो बचा रहे थे, फिर भी कई लोगों को बचा नहीं पा रहे थे, तो घर वाला के पीट देते थे उनको, तुमने ठीक से इलाज नहीं किया हमारे, है कि नहीं। डॉक्टर के बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर के फील्ड में, है ना। तो ये बता रहा हूं कि आप खुद बड़ी सेलिब्रिटी हो जाओगे, बहुत पैसा, बहुत बड़ा पोस्ट पोजीशन, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप संतुष्ट रहोगे। खूब सेक्स मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं। ये सब और गलत फहमी है। हैप्पीनेस का जो सोर्स है वो है, संतोष आएगा, खुशी आती है जब हमारे लाइफ में क्या होता है, इवन द स्पिरिचुअलिटी, है ना। इसलिए जो लोग स्पिरिचुअल, रियल स्पिरिचुअलिटी, जो भक्ति, कृष्ण प्रेम, क्यों? क्योंकि कृष्ण को आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या? कृष्ण को कोई एक्सपेक्टेशन, उनको कुछ चाहिए नहीं आपसे। इसलिए अगर आप कृष्ण से प्रेम करोगे तो आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, क्योंकि ना तो उनको आपसे कुछ चाहिए और ना आपको उनसे कुछ चाहिए। कई लोग भगवान से बोलते हैं, हम तो फिर भक्ति करने का क्यों, जब कुछ चाहिए ही ना तो। वो क्या देंगे हमको, कुछ देंगे भगवान?
नहीं, कुछ नहीं देंगे आप, फिर क्यों भक्ति करने का? हम्म? भगवान, हम लोग जनरली वो भगवान को पसंद करते जो हमको कुछ दे, है ना? और भगवान देते भी हैं। इसलिए भगवान ने अपने को कई रूपों में बना रखा है। कितने रूपों में? कई रूपों में। पत्नी चाहिए तो एक रूप उसके लिए है, पैसा चाहिए तो एक रूप, एग्जाम में पास होना है तो सरस्वती जी के रूप में, है ना? और हर के लिए अलग अलग रूप धारण कर रखा है, देने के लिए ही, है ना? लेकिन भगवान का कहना है कि ये लेन देन का बिजनेस बंद होना चाहिए। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है तो वो चीज मिल जाती है, तो उस जो व्यक्ति देता है उसको भूल जाता है बाद में, क्योंकि वो चीज उस व्यक्ति से ज्यादा प्यारी होती है। वो व्यक्ति के पास आ रहा है उस व्यक्ति के लिए नहीं, किसके लिए? वो चीज के लिए आ रहा है, तो उसका प्रेम व्यक्ति से नहीं है, वो प्रेम व्यक्ति से कर रहा है, वो दिखावा है। वास्तव में उसका प्रेम वस्तु से है। और पहचान क्या है? जैसे ही वस्तु मिलता है उस व्यक्ति को भूल जाता है। इसका मतलब उसका प्रेम किसके लिए था? उस वस्तु के लिए था। इसलिए भगवान के कई सारे रूप हैं। लोग उन उन रूपों से पूजा करते हैं, लेकिन उनका ये उद्देश्य उस रूप से पूजा करने का नहीं होता है, उसका उनसे कुछ निकलवाना है काम। यू गॉट द पॉइंट? इसलिए एक रूप भगवान ने ऐसा धारण किया है जिसमें कुछ देते ही नहीं, मांगेंगे तो भी नहीं देंगे। और ना कोई उससे कुछ मांगता है, क्योंकि पता है कि मिलेगा नहीं। अगर इनकी पूजा करनी है तो इनसे केवल एक ही चीज मिलेगा, क्या? प्रेम। ये प्रेम देते हैं और प्रेम लेते हैं, इसलिए वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। बाकी लोग नीचे स्क्रीनिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्क्रीन हो जाते हैं। एक राजा था, है ना? उसका कोई पुत्र नहीं था, और उसने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो कौन उत्तराधिकारी होगा, किससे कैसे चुनूं, मेरा नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा। अपने गुरु जी से पूछा क्या करूं, तो गुरु जी ने उसको उपाय बताया। बोले पूरे राज्य में अनाउंस करा दो कि कल सुबह राजमहल का दरवाजा खुला रहेगा, सिंहासन तक कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा, और जो भी सुबह सबसे पहले आकर सिंहासन पर बैठ जाएगा वही राजा होगा। बस एक ही काम करना है, क्या? आके सिंहासन पे बैठ जाना है बस सबसे पहले। तो जो सबसे फास्ट दौड़ने वाले थे वो तो हम ही बैठेंगे सोच के रखे थे कि हम दौड़ में बहुत आगे हैं, है ना? और जैसे ही सुबह हुआ, पूरी लाइन लगी हुई थी 10 किलोमीटर राजा बनने की। बहुत टफ कंपटीशन था। और जैसे ही दरवाजा खुला, चारों तरफ हीरे जवाहरात ऐसे फैले हुए थे। क्या फैले हुए थे? हीरे जवाहरात, और थैले भी रखे हुए थे कि, और लिखा हुआ था कि इसमें भर के ले जा सकते हैं आप यहीं से। तो कई लोग सोच रहे हैं अरे यार पता नहीं वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं, बहुत टफ कंपटीशन है। बहुत टफ कंपटीशन है। यहीं से थैला, एक मेरे लाइफ के लिए तो एक थैला काफी है। एक थैला भर के भागो, यहीं से ले चलो। 99% लोग वहीं से थैला भरे और भाग चले। बोले मेरे लाइफ का तो व्यवस्था हो गया, है ना? फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो सुंदर सुंदर स्त्रियों की व्यवस्था थी, चल रहा था फिल्म, पोर्नोग्राफी। जैसे ही देखा उन्होंने, से बहुत अट्रैक्टिव है यार, और स्त्रियां भी अवेलेबल थी, वहीं रुक गए। अरे बाद में देखेंगे सिंहासन, है ना? सेलिब्रिटीज होंगी कुछ, सिनेमा देखने में लग गए।
कुछ लोग उससे आगे बढ़े तो बढ़िया खाने पीने का व्यवस्था था, इतनी खुशबू आ रही थी, मतलब कोई ऐसा फेवरेट आइटम नहीं था जो नहीं था वहां। और ऐसे और भी बहुत सारे प्रलोभन थे रास्ते में। कई जगह था कि आपको ये स्टेट मिल जाएगा, यहाँ पे आप मुख्यमंत्री ही बन जाना। तो बोला ये मुख्यमंत्री भी ठीक है यार मेरे लिए। अंत में एक ही व्यक्ति जाकर राज सिंहासन में बैठ पाया, हालांकि कोई व्यवधान नहीं था। उसी तरह से ये सारे अट्रैक्शंस हैं। क्या हैं? अट्रैक्शंस हैं, ये सुख हैं जो हमको रोकते हैं शुद्ध प्रेम करने से। इसलिए भगवान जो है ये सब पहले चेक करते हैं। तो कोई बोले भगवान को पाना चाहता है, कहते भगवान हमको मिल जाए, हे प्रभु मिल जाइए, हम आपके बिना नहीं जिएंगे। तो भगवान बोले ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन परीक्षा तो होगी ना। क्या? एग्जाम तो होगा ना, तो एग्जाम भेजते हैं भगवान। ठीक है, ये बोल रहा है मेरे बिना जी नहीं सकता, है ना, ठीक है इसके पास थोड़ा पैसा भेजो, है ना। क्या? पैसा भेजो फिर देखते हैं। जैसे ही पैसे आता है, गॉड, हु इज गॉड, वेयर इज गॉड, आई एम गॉड, मैं भगवान को पैसा देता हूं मंदिर में। मंदिर वाले तो मेरे दरवाजे पे आके नाक रगड़ते हैं, मैं पैसे देता हूं उनको, तब मंदिर चलता है उनका। उनका मंदिर 2 दिन में बंद हो जाए अगर मैं पैसा ना दूं तो, है ना। यू गॉट द पॉइंट। मतलब कौन भगवान, भूल गया। हुँ? तो व्यक्ति भगवान से कुछ मांगता है और भगवान दे देते हैं, तो जनरली वो उनको भूल जाता है। जैसे सुग्रीव था, सुग्रीव से संधि हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट बना था कि मैं तुम्हारी पत्नी वापस दिलाऊंगा, तुम मेरी पत्नी। क्योंकि भगवान श्री राम की पत्नी सीता को रावण ने हर लिया और सुग्रीव की पत्नी को बाली ने। सुग्रीव भी दुखी था, राम जी भी दुखी थे, दोनों दुखी थे। सुग्रीव जी राम जी से बोले प्रभु मेरी पत्नी बाली ले लिया, भगवान भी बोले मेरी भी पत्नी रावण ले ली, हम दोनों का एक ही दुख है, मिल के काम करते हैं, है ना। हाँ प्रभु आप मेरे को हेल्प करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। जैसे ही बाली महाराज सुग्रीव का विवाह पत्नी वापस मिल गई और वो भूल गया भगवान को, है ना। वो जाके सो गया पत्नी की बाहों में। आह क्या आनंद, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, आपकी आज बहुत कृपा हुई है प्रभु, है ना। और भगवान उधर राम जो है वो अपना सीता के विरह में रो रहे हैं, है ना। तो जब 1 महीना हो गया और सुग्रीव को होश नहीं आ रहा था, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। फिर वो आए, बोले अरे दुष्ट, हैं तू भूल गया भगवान को, भगवान के उपकार को भूल गया तू, हैं तेरे को फिर से मैं मार दूंगा जान से। तू अपना वचन भूल गया, ठाकुर जी को जो वचन दिया था भूल गया, ऐसे बोला था। जगह वो जब लगा कि मार देंगे ये तो, तब उसको याद आया, बोला, हाँ गलती हो गया है, भगवान से क्षमा मांगा। हाँ प्रभु चलिए अब चलते हैं मिशन पर। तो फिर मिशन लंका शुरू हुआ, नहीं तो भूल ही गया था। तो संसार का जब सुख मिलता है तो जनरली व्यक्ति क्या होता है, भूल जाता है, क्योंकि उसका प्रेम किससे होता है, वस्तु से होता है, सुखों से होता है, भौतिक सुखों से होता है। और जब तक व्यक्ति का आकर्षण भौतिक चीजों से होगा, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि का लक्ष्य रहेगा, तब तक वो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करता है, प्रयास कर सकता है। नहीं कहते हैं ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, है ना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। किसी लड़की को आप ऐसे बोल दीजिए तो क्या लगेगा उसको, अरे मेरा पति कितना प्रेम करता है मुझसे, है ना। लेकिन कितने ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी के अलावा किसी को देखते नहीं, बताइए।
ये कोई पत्नी जो पति के अलावा किसी को ना देखती हो। हाँ, कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, लेकिन नजर तो फिसलता है कि नहीं? तो वो प्रेम कैसे हुआ? शुद्ध प्रेम तो नहीं हुआ ना, ऐसा नो। तो ऐसे बोल सकते हैं आप कि उसी रात अंधी हो जाएगी? ये तो झूठा हो गया ना, ये झूठ मूठ कब बोल रहा है? रियलिटी, रियल रियल। जब तक हमारी इंद्रियां उस स्तर पे प्योरिफाइड नहीं है, हम किसी को प्रेम क्या कर सकते हैं? आज बोलेंगे आई लव यू, उसको 2 दिन बाद किसी और को बोल रहे हैं पीछे से व्हाट्सएप पे, हैं? और फिर जब उसको पता चलता है, अरे तुमने उस मेरे को बोला था, अभी उसको बोल रहा है, कल के किसी और को बोलेगा, इसका क्या भरोसा है कि नहीं? हाँ, इसलिए अब लोग एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दिए हैं। कोई बोलता है मैं तुम्ही को बोलता हूँ, नहीं तुम किसी और को भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग को पता है कि बाद में ऐसे भी झूठ निकलेगा। तो एक्सपेक्ट ही मत करो कि किसी और को नहीं बोलेगा। आज का जो ट्रेंड है वो ऐसा चल रहा है, इस और नो। मुझे अक्सर ये कहानी याद आती है इस पे कि एक लोमड़ी थी। तो लोमड़ी जो है वो अंगूर पे चढ़ने का प्रयास कर रही थी, और जब अंगूर पे चढ़ नहीं पाई तो क्या बोली? अंगूर खट्टे, है ना? तो उसी तरह से पहले तो लोग प्रयास करते हैं कि प्रेम करें, है ना, लेकिन प्रेम कर नहीं पाते क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। तो लास्ट में क्या बोलते हैं? प्रेम करना कोई जरूरत नहीं है, इतना लॉयल रहने की क्या जरूरत है? इधर उधर मुंह मारते रहो, यही जीवन है, यही आनंद है। ये जो बना रखा है ना, लॉयल होना, मोरालिटी, ये सब बेकार बकवास की चीज है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मस्ती करो, मौज करो, आनंद में रहो, है ना, है ना, है? मॉडर्नाइज, मॉडर्न बनो। और ऑप्शन तो क्या है आपके पास? आप उसी लोमड़ी की तरह हो जो अंगूर पे चढ़ नहीं पाई तो बोली। और बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि अगर आप किसी के साथ कमिटेड नहीं रह सकते तो बाकी लोग भी आपके साथ कमिटेड नहीं रहेंगे, यस और नो? नीदर यू कैन एक्सपेक्ट अदर्स टू बी कमिटेड। यू गॉट द पॉइंट? तो इसलिए आपके जीवन में से हजारों लोग होंगे, लेकिन कोई आपका अपना नहीं होगा। यू विल बी अलोन, अलोन, दैट इज द फैक्ट। तो इसलिए लोनलीनेस बढ़ता जा रहा है इसके कारण, क्योंकि जब आपको इंद्रियों, आपने अपने स्वार्थी हो गए ना, जब आप स्वार्थी हो गए, अपने बारे में सोच रहे हो, तो फिर संसार भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। क्योंकि आपको जब अपने सोचते हो तो दूसरा भी फिर समझ जाएगा आपका कैरेक्टर, ये तो ऐसा है, तो आपसे रिलेशन बनाने को जानता है, ये अपने बारे में सोचता है तो उसी हिसाब से आपसे भी डील करेगा वो, यस और नो? वर्ल्ड ऑल्सो विल रेसिप्रोकेट एंड रिएक्ट विथ यू अकॉर्डिंगली, यस और नो? या, and if you value the relationship, value selflessness, then people also will reciprocate with you accordingly। ऐसे लोग आएंगे आपके पास। तो दैट्स वाई स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वेरी वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट बिल्ड्स कैरेक्टर, दैट बिल्ड्स वैल्यूज। आज देखो लोग चाहते हैं कि लॉयल रहे, लेकिन गर्ल्स आर नॉट ट्रेन टू बी लॉयल। तो इधर किसी और से बात करती है, उधर किसी और से बात करती रहती है, उसके 8-10 फ्रेंड बने रहते हैं, प्लान बी हमेशा तैयार रहता है उसका। उसी तरह से बॉयज का भी यही हाल है ना, एंड देन होल वर्ल्ड इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन बिकॉज दे कांट कंट्रोल द सेंसेस, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है ही नहीं। तो उनका विवाह भी वैसे ही होता है, पत्नी भी वैसी ही होगी, फिर सारा संसार वैसे ही होगा उसके लिए।
दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। along with मैं नहीं कहता कि हमें मटेरियल प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इफ यू उसका फायदा तभी होगा जब आपके पास क्या होगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगा, कैरेक्टर होगा, प्योरिटी होगी, एंड देन ट्रस्ट, लोग ट्रस्ट करेंगे। नहीं तो आज देखो कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, वेरी डिफिकल्ट। दैट्स वाई स्पिरिचुअलिटी, सो वी शुड एक्सट्रीमली थैंक आवर राधापति चरण प्रभु फॉर हेल्पिंग ऑल ऑफ यू। ये सर नो कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी दे रहे हैं ना, अपना घर सब छोड़कर ना, हम सबको संस्कार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड योर अदर मेंटर्स हियर, स्पिरिचुअल मेंटर्स, है ना। ये जो आपको गिफ्ट मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो साल में एक बार 2 बार आता हूँ, मेन तो दे आर द वन हु आर वर्किंग वेरी हार्ड। इसलिए गुरु को क्या बताया गया है, महान बताया गया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। वो हमको बाहर निकालते हैं गर्त से और हमको सही चीज देते हैं, नहीं तो नरक के समान है ये संसार। लोग मर रहे हैं। पिछले 1 साल में जितने मर्डर हुए भारत में, उससे 5 गुना ज्यादा सुसाइड हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा लो, जितने मर्डर हुए हैं उससे 5 गुना ज्यादा सुसाइड। इसलिए अगर कोई मर्डर करने का सोच रहा है किसी का, तो मत करो, 1-2 साल वेट करो। क्यों फालतू में, मतलब वो खुद ही सुसाइड कर जाए। हमको एक व्यक्ति बोल रहे थे कि हम लोग बहुत, देखो हमारी न्याय पद्धति कितनी है, किसी को फांसी की सजा हम देते ही नहीं है। इस पे गर्व करते हैं हम कि हम फांसी नहीं दे रहे हैं किसी को। भाई साहब, आपको देने की जरूरत क्या है? लोग खुद ही फांसी लगा के मर रहे हैं। कोटा तो पूरा हो रहा है ना, चाहे जैसे भी हो, फांसी कोटा पूरा हो रहा है। अगर कोर्ट नहीं देगा सेंटेंस ऑफ डेथ तो मरेंगे तो पाप करके बच नहीं सकते, खुद गले में लगा के मरेंगे। वहां तो जल्लाद देता है, यहाँ खुद जल्लाद बनाएगी माया आपको और खुद फांसी लगाएंगे। कोर्ट को देने की जरूरत नहीं है, खुद लगाएंगे और खुद लटकेंगे। माया ऐसी है भगवान की, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। बच नहीं सकते, संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की शरण में आइए, भक्ति कीजिए, ताकि इन सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा। वहीं भक्त जो होता है उसी संसार में ही रहेगा, इन सब चीजों से बच जाएगा, लेकिन सीरियस भक्ति करने से। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ाई मत करो, नौकरी नहीं करो, वो इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट द गोल। इज दैट क्लियर? थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई खुश है डिटैचमेंट के बिना? हो ही नहीं सकता। अगर डिटैचमेंट नहीं है तो वो खुश हो ही नहीं सकता, ये झूठ। ये खुशी उसी तरह की है, ये उसी तरह की खुशी है जैसे कि चूहा को जब आप चीज देते हो, ट्रैप, माउस ट्रैप में रख के, तो वो खुश हो जाता है चीज को देखकर। हैं? कहता है ना, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो जब चीज को देखता है चूहा, तो वो भी ऐसे ही गाना गाता है और घुस जाता है ट्रैप में। और एक बार जब फंस जाएगा उसमें, तो थोड़ी देर तो खाएगा, बोले क्या यार लकी हूं मैं आज तो, है कोई पकड़ने भी नहीं आ रहा है, किसी ने स्पेशली मेरे लिए चीज बना के रखा है, बहुत भाग्यशाली हूं मैं तो, है। और उसी में खाता भी, पैखाना भी वही करता है। अब सुबह और जितने चीज डाला वो तो जानता है कि अब जाके वो सो गया डाल के, वो सुबह आएगा, और जब सुबह आएगा घूम के, तब तक तो ये मजा में रहता है। समझ में आ रहा है? तब तक तो बोलता क्या यार लकी हूं मैं आज।
और बाकी चूहे उधर घूमते उनको बोलता भी है, अब तुम लोग नहीं घुस सकते, मैं देखो एक ही लकी आदमी है जो घुसा है यहाँ पे, और इस चीज का आनंद और कोई नहीं ले। लेकिन जब सुबह सुबह जब आता है जिसने माउस ट्रैप लगाया है वो खुश होता है, अब इसकी बारी है मरने की। समझ में आ रहा है? इस संसार का सुख कभी कभी दिखता है, वो इस तरह का है, वो फंसाने के लिए क्या फंस जाता है व्यक्ति, और कुछ समय के बाद उससे छीन लिया जाता है। क्या किया जाता है? छीन लिया जाता है, उसको मारा जाता है। जैसे जैसे बिहार में एक कहावत है, जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो कहता है, ज्यादा बोलोगे ना तो उठा कर पटक दूंगा। तो पटकने के लिए भी पहले क्या जरूरी है? उठा। और अगर ज्यादा जोर से पटकना है तो ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो कई बार पटकने के लिए उठाना पड़ता है। आप खुश हो रहे हैं, हमको उठाया जा रहा है, हम तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वाह प्रोग्रेस कर रहे हैं, और एक ही दिन फट से पटक दिया। यू गॉट द पॉइंट? तो इसलिए अगर वो डिटैच नहीं, आप ऊपर जाओ, ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिटैच रहो, कभी भी पटका जा सकता है। समझ में? इसको कहते क्या? डिटैचमेंट। कि आप ऊपर जाओ लेकिन मेंटली तैयार रहो कि पटका जाएगा तो क्या करोगे, कभी भी पटक दिया जाएगा आपको, क्या करोगे उस समय? तो बोलना उस समय पटक दिया जाएगा तो मंदिर में जाके बैठ कर माला करो, कम से कम सुसाइड तो नहीं करेंगे। यू गॉट द पॉइंट? इसलिए जब डिटैच नहीं होगे तो आपको खुशी तभी होगी जब आप ऊपर चढ़ेंगे, और जैसे ही नीचे गिरेंगे, हल्का गिरने की भी जरूरत नहीं है, कोई ऊपर चढ़ जाए नीचे झांकता है, हार्ट अटैक हो जाता है, उसको लगता है गिर जाएगा अभी। कभी आप ऊपर चढ़ के झांके हैं नीचे? नहीं झांके? अभी ऊपर बहुत गोल घर पे चढ़ जाइए, ऊपर जाके नीचे झांकिए, कभी दिल दहल जाता है, नहीं कांपने लगता है दिल। उसी तरह से जो लोग ऊपर बैठे होते हैं, जितना प्रोग्रेस करते हैं, वो अंदर से उतने भयभीत होते हैं। आप जानते नहीं है ये बात? अगर गिरे तो, अगर गिरे तो, इसीलिए आप देखो बड़े बड़े बिजनेस जियांट जो होते हैं वो एंजाइटी में होते हैं, क्योंकि दूसरे बिजनेस जियांट हमेशा उसका बिजनेस टेक ओवर करने पे लगे रहते हैं। ही इज नॉट हैप्पी, ऑल्दो ही इज ए बिलियनर, बट ही इज नॉट हैप्पी, लाइक दैट। 57 ईयर्स के एज में आप देखो बिल गेट्स का सुसाइड, डाइवोर्स हुआ हुआ ना? क्यों? ही इज ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट का, है ना, फाउंडर है, लेकिन अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया। एट द एज ऑफ 57 अपनी सेक्रेटरी, अपने एम्प्लॉय से उसका अफेयर हो गया। देखिए, तो इतना बड़ा आदमी है, लेकिन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी फैमिली उसको छोड़ दी, उसकी वाइफ छोड़ दी, है ना? तो आप बोलोगे कि सुख है, तो सुख कौन नहीं है? हर सुअर से आप जाके इंटरव्यू लो, सर हाउ आर यू, बोलेगा थोड़ा देर वेट कीजिए, अभी नाली में हूँ, बहुत मजा आ रहा है, आके आपको बताता हूँ। नहीं तो तब तक आप भी आ जाइए हमारे साथ, मिलके थोड़ा मजा ले लेते हैं। तो आप क्या कहोगे? सुअर खुश है कि नहीं है? खुश है, लेकिन क्वालिटी क्या है उसकी खुशी का? कितनी क्वालिटी है और कितनी लॉन्गिविटी है, कितने देर तक टिकेगा उसका सुख? किस क्वालिटी का है और कितने देर तक रहेगा? यू गॉट द पॉइंट? ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल। क्या? सस्टेनेबल खुशी। हाउ लॉन्ग विल इट सस्टेन? आप रिलेशन तो बना सकते हो, लेकिन कितने दिन तक टिकेगा? आप 50 रिलेशन बना लो, लेकिन कितने समय तक? दैट इज द क्वेश्चन ना।
हाउ लॉन्ग इट यू कैन सस्टेन दैट रिलेशनशिप. तो इसलिए आपका जो प्रश्न था कि कोई खुश है तो खुश का प्रिंसिपल क्या है कि जब उसकी जो चाहता है वो हो जाता है तो व्यक्ति खुश रहता है. यही है ना प्रिंसिपल. खुशी का प्रिंसिपल क्या है बेसिक. कोई कुएं में कूदना चाहता है और अगर कूद जाए तो खुश हो जाता है, भले पैर टूट जाए. सही बता रहा हूँ. बस लोग ताली बजा दो, वाह वाह वाह, जबरदस्त कूदा आपने, उसका दर्द हो रहा है. अच्छा मैंने ज्यादा कूद गया क्या, बहुत महान कूदे हैं आप, और उसका पैर दर्द कर रहा है, टूट गया है, लेकिन अच्छा ठीक है चलो ताली तो बज रही है. यू गॉट द पॉइंट. हो रहा है दर्द, लेकिन फिर कौन सी खुशी है, दिखावे की खुशी, इसको बोलते ये भी खुशी है ना. ताली पे खुशी, कोई ताली बजाता तो हमको खुशी होती है, भले हम एक्चुअल लाइफ में दुखी हों. तो खुशी तभी तक टिकेगी जब तक लोग ताली बजा रहे होते हैं. उनके जाते ही यू गॉट द पॉइंट. सो खुशी का पहले, खुशी को पहले, कई लोग खुशी जानते नहीं खुशी होता क्या है. व्हाट इज रियल happiness and what is fake happiness. These all are happiness, fake temporary happiness, not permanent happiness. permanent happiness उसको किसी बाह्य चीज की जरूरत है ही नहीं. प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. जो अपने आप में ही जो संतुष्ट रहता है उसको कहते हैं डिटैचमेंट. क्या, उसको बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए. he is not dependent on anything outside to become happy. Then only he can sustain his happiness. Yes or no? He is full in himself. He doesn't need anything from outside to be happy. That is happiness, is real happiness. जो कि हमारे आत्मा का आनंद है, आत्मानंद, आत्मा के अंदर जो आनंद है, भगवान के साथ जो भक्ति करते हैं उसका. यू डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड इन भक्ति. तो दैट इज डिटैचमेंट. डिटैचमेंट मतलब ये होता है, यानी कि आप समाज छोड़ के जंगल में चले जाओ, पर जहां भी रहो यू डोंट डिपेंड ऑन योर एक्सटर्नल्स टू बी हैप्पी. यू गॉट द पॉइंट. दैट इज डिटैचमेंट. ओके, क्लियर. तो कोई बोलता है कि मैं खुश हूं, तो बोलो खुश तो हो, लेकिन कितने समय तक, है ना, हाउ लॉन्ग एंड व्हाट क्वालिटी. मतलब मेरे बहुत हाई क्वालिटी का खुशी है. कोई बोलता है, आप कैसे जानते हो, कैसे जानोगे आपका हाई क्वालिटी का है. आप हमेशा उसी क्वालिटी पे हो. है, अगर मैंने पूरे जीवन केवल खिचड़ी खाया है तो मुझे लगेगा खिचड़ी में ही आनंद है कि नहीं. और कोई आके बताएगा कि मैं पिज्जा खा के आ रहा हूँ, है, इसमें क्या होता है ना. तुमने कभी खाया है, नहीं खाया तो नहीं है, तो फिर कैसे कह रहे हो कि इसमें आनंद नहीं है. तो खाओगे तब तो बताओगे, है ना. तब जब पहली बार खाता है तो फिर बोलता है पिज्जा ही खाऊंगा. लेकिन जब तक खाया नहीं रहता है वो क्या सोचता है, खिचड़ी बेस्ट है. यू गॉट द पॉइंट. तो उसी तरह से जो आनंद संत लोग महसूस करते हैं वो आनंद बाकी लोग, इसमें क्या आनंद है यार, सब कुछ से डिटैच हो जाने में, वो लोग नहीं समझ सकता है. लेकिन जो एक बार चख लेगा ये आनंद तब बोले यही बढ़िया यार, वो बेकार था. यू गॉट द पॉइंट. क्योंकि हायर चीजें जब आप टेस्ट करोगे तो लोअर टेस्ट तभी आप समझ पाओगे कि ये लोअर है. यू गॉट द पॉइंट. नहीं तो जब तक लोअर लेवल पे रहेंगे तो आप सोचेंगे कि हायर कुछ है ही नहीं. और जो हायर वाला होता है वो हायर भी टेस्ट करता है और लोअर भी टेस्ट कर चुका है और दोनों को कंपेयर करके देख चुका है, तब बता रहा है कि लोअर इज लोअर. यू गॉट द पॉइंट. तो ये डिस्कस करने के लिए भी कि डिटैचमेंट में सुख है कि नहीं है, पहले आपको डिटैच होना पड़ेगा. और फिर उस सुख को, आपको दो चीज, एक जगह लड्डू रखा गया, एक तो गुलाब जामुन, बोला गया कि दोनों में कौन टेस्टी है बताओ, तो देख के कैसे बताओगे आप. मुझे लग रहा है कि गुलाब जामुन बहुत काला है तो ये तो टेस्टी नहीं हो सकता है, लड्डू थोड़ा कलरफुल लग रहा है, यही होगा.
लेकिन जीभ पे रखेंगे तो उसके बाद क्या विचार पूरा बदल जाए। नहीं यार ये काला है लेकिन जबरदस्त है ना। यू गॉट द पॉइंट। तो देखने से पता नहीं चलेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, दोनों का एक्सपीरियंस कीजिए और तब खुद जज कीजिए व्हिच वन इज बेस्ट। एंड देन जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है वो यही कंक्लूड किए हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट। डिटैचमेंट का सुख सबसे ज्यादा है, आनंद है। यू गॉट द पॉइंट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मटेरियलिस्टिक लोग केवल एक ही चीज टेस्ट किए हैं इसलिए उनका कंक्लूजन कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्ट है उन्होंने दोनों देखा है, उन्होंने मटेरियल सुख भी देखा है और स्पिरिचुअल सुख भी देखा है, और दोनों को देखने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया है कि दिस वन इज बेटर, देयरफॉर देयर क्लेम इज मोर वैलिड। यू गॉट द पॉइंट। या लाइक दैट। Hare Krishna, Prabhuji. Hmm. I have a question. Like, if I am a student, so what is more important for us, doing bhakti or doing study? दोनों। Like, if we have a spare time, 1 hour in between the college, and we are lagging both in studies as well as in doing chanting, what should we do, and what should be our priority? तो आपको दोनों साथ में लेके चलना है। देखो 24 घंटे होते हैं, कोई स्टूडेंट 24 घंटे पढ़ाई नहीं करता, पक्का। नहीं तो आपकी अगर कोई मशीन को इंजन को लगातार चलाओगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगी, आपको उसको ब्रेक देना ही पड़ेगा। यस और नो। Yes. उसी तरह से ये ब्रेन हमारा क्या है, मशीन है, इसको लगातार चलाओगे गर्म हो जाएगा। इसलिए इट्स ऑलवेज वाइज टू गिव सम रेस्ट, थोड़ा ऑयल, थोड़ा उसको ऑयलिंग करना, उसका थोड़ा सर्विसिंग करना चाहिए ना गाड़ी का बीच पे, तो और इफेक्टिव होके वो मशीन चलेगी। उसी तरह से बीच में स्पिरिचुअल ब्रेक जब आप देंगे अपने ब्रेन को, जिसको बोलते हैं शार्पेन द सॉ। क्या बोलते हैं, शार्पेन द सॉ। एक बुक है रिटन बाय स्टीफन कोवी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और एक और किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव स्टूडेंट, है ना। तो उसमें यही बताते हैं कि स्टूडेंट लोग जनरली सोचते हैं खूब पढ़ाई करो तो इफेक्टिव हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत, है ना, बुक वर्म हो जाएंगे तो भी उससे लाभ नहीं होता है ना। तो इसलिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं बीच में। तो उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था और काफी देर हो गया काटते हुए, दूसरा आया और 5 मिनट काटा और फिर ब्रेक लिया और फिर गया घूम के आया 10 मिनट और फिर 5 मिनट में काट के चला गया। अब पहला वाला काट ही रहा था। उसने पूछा, अरे यार तू इतना जल्दी, बीच में ब्रेक भी लिया, काट के भी चला गया, मैं तो इतने देर से काट रहा हूँ। तो बोला, मैं ब्रेक नहीं लिया था, मैं कुल्हाड़ी पे धार लगाने गया। उसी तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो ब्रेक नहीं है, वो क्या है, आप अपनी इंटेलिजेंस, अपने माइंड, अपने सेंसेस पे धार लगा रहे हो। नहीं तो आप क्या हो ना, बहुत कंटिन्यूअस जब आप स्टडी करोगे ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि माइंड के लिए नेचुरल नहीं है इतना पढ़ाई करना। कोई चीज आप जबरदस्ती थोप रहे हो, कर रहे हो, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है ना। इसलिए बीच में ब्रेक दे दीजिए डाउन होने से पहले, और ब्रेक लेके थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा कीर्तन कीजिए, थोड़ा मंगल आरती, थोड़ा ये सब करने से फिर फ्रेश हो गए, रिफ्रेश हो गए, फिर रिचार्ज हो गया बैटरी, फिर यू कैन गो एंड स्टडी। यू गॉट द पॉइंट। देन यू आर वेरी इफेक्टिव स्टूडेंट यू कैन बिकम। दैट इज द पॉइंट। सो यू टेक दैट 1 आवर ब्रेक। एंड मैं कहता हूँ कि यूजुअली मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए दिन में, हाउ मेनी आवर्स यू वांट टू स्टडी एवरी डे, जिससे कि आपका टारगेट अचीव हो जाए। 6-7 आवर्स, तो 7 घंटे निकाल दो, फिर कितने घंटे बचा, दिन में 17 घंटे हैं। उसके बाद और क्या करना है आपको, कॉलेज कितने घंटे, 4 घंटे, 17 में से 4 और घटा दो, कितना बच गया, 13 घंटे। और क्या करना है, हैं कितने घंटे, 7 घंटे, वो बोल रहा है 8 घंटे, तो 7 घंटे भी मान लो, हैं? तो कितना बचा, 6 घंटे बचा। अब क्या बचा करना है, कितना घंटा, बाकी सब 2 घंटे, 2 घंटे खाओगे केवल, बाकी सब मिला के फिर भी आपके 4 घंटे बच गए।
हैं? हाँ वही तो 2 घंटे में आ जाएगा वो सब, है ना? 1 घंटे और ले लो, फिर भी 3 घंटे बच गए। 3 घंटे तो है आपके पास, है कि नहीं? 3 घंटे में आप क्या करोगे? सो जाएंगे। 8 घंटे तो जोड़ दिया ना, 7 घंटे। वही मैं बोलता हूँ कि अगर हम इस तरह से मैनेज करें तो वी कैन टेक इट आउट टाइम, है ना? तो आप 1.5-2 घंटे तो भक्ति कर सकते हो चाहो तो आराम से, ये सब चीजें मैनेज करते हुए। मैंने सब जोड़ दिया, आप जो जो बोले वो सब। लेकिन होता क्या है कि इसमें लीकेज होता है। क्या होता है? लीकेज होता है, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। टाइम वेस्टर्स होते हैं जो हमारा टाइम बर्बाद कर देते हैं, और उसको हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो आपको इसलिए हम बोलते हैं आप एक शेड्यूल बनाइए अपना, और 1 वीक उसको मॉनिटर करो कि कहाँ कहाँ पे लीकेज हो रहा है। पहले तो आपको लीकेज को पहचानना पड़ेगा कि हो कहाँ रहा है। इसलिए अगर आपका पाइपलाइन में लीकेज है तो पहले तो पता करना पड़ेगा हो कहाँ रहा है ना? फिर वहां पे खोदते हैं रोड को, तोड़ फोड़ करके फिर वहां पे पाइप को रिपेयर करते हैं। तो अपने शेड्यूल को बनाना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ। एक बार आप ये कला सीख जाओगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कई भक्त बोले 8 घंटे सोना है, जरूरत नहीं 8 घंटे सोना, मैक्सिमम 7 घंटे बहुत है। 7 घंटे सोना हेल्थ के लिए, है ना? तो अगर आप 6 घंटे रात में सो, 1 घंटे दिन में रेस्ट कर लो, दैट इज सफिशियंट। या रात में 7 घंटे लगातार सो लो, बहुत है ना? तो उससे आपका एनर्जी वापस है। और स्पेशली अगर आपका स्पिरिचुअल एनर्जी आप जनरेट करते हो तो आपके कम रेस्ट में आपके क्या हो जाएगा? और दूसरा क्या है कि हमारा जो एनर्जी है ना, जो वो लेवल लो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग बहुत खाते हैं। बहुत खाना और दूसरा सेक्स, ये 2 चीज अगर जो करेगा उसका एनर्जी हमेशा लो चला जाएगा। और सेक्स अगर आप कंट्रोल कर लो और भोजन को कंट्रोल कर लो, ये 2 चीज, तो आप देखना आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती है। आप यू कैन चेंज द वर्ल्ड, सो पावरफुल यू बिकम। आपका एनर्जी मेमोरी इतना शार्प तेज चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा, ये सारी मल्टीप्लाई करेगी आपकी एनर्जी को। और नहीं तो इफ यू आर इन्वॉल्व इन सेक्स, यू आर इन्वॉल्व इन ईटिंग टू मच, देन आप हमेशा थकावट रहेगी, हमेशा लो एनर्जी फील करेंगे, फोकस नहीं बनेगा पढ़ाई में, है ना? माइंड इधर उधर रहेगा, टाइम आपका बर्बाद हो ही जाएगा। आप देखो लड़के पोर्नोग्राफी देखते हैं, उनके 2 घंटे 4 घंटे ऐसे ही बिता देते हैं। वो उससे बढ़िया है कि 2-4 घंटे माला कर लो, है कि नहीं? और 2-4 घंटे तो वो इंटरनेट पे बिताते हैं, उसके बाद फिर सोएंगे जाके, सारी एनर्जी खत्म हो गई। अब वो जाके सोते हैं और सोएंगे पूरा दिन भर, अब पूरे दिन रात लो एनर्जी में रहते हैं, तमोगुण में रहेंगे। और वही भक्ति करेंगे तो बोलेंगे 2 घंटे मेरा बर्बाद हो गया प्रभु जी माला करने में, बहुत टाइम जा रहा है मेरा, बहुत बर्बाद हो रहा है टाइम, आप लोग मेरा लाइफ बर्बाद कर रहे हो। और वही 2 घंटे जाके इंटरनेट पे सर्फिंग करेगा, लगे प्रभु जी क्या कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं, बस ठीक था। क्या कर रहे 2 घंटे? आप मैंने देखा 2 घंटे बैठा था तो क्या हो गया? ये ज्यादा टाइम थोड़े हुआ है। मेरे दोस्त तो 4-4 घंटे बैठते हैं, है ना? तो भक्ति जब करता है तो माइंड ऐसे बताता है देखो तुम्हारा बहुत टाइम जा रहा है, ठीक नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखो मैंने आपको काउंट करा दिया कि भक्ति बाधा नहीं है आपके स्टडी में। भक्ति 1 घंटे आप भक्ति करते हो, 2 घंटे, और फिर भी आपके पास 22 घंटे हैं। जो काम आप 22 घंटे में नहीं कर पा रहे हो, क्या 24 घंटे में कर लोगे? जिसको करना होगा वो 22 घंटे में कर लेगा, और नहीं तो जिसको नहीं कर पा रहा है वो 24 घंटे में भी नहीं कर पाएगा। यू गॉट द पॉइंट? लाइक दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहा है तो कभी कभी हैप्पीनेस एक्सट्रीम लेवल पर आता है और कभी 0.5 कम भी हो जाता है, ठीक है? तो एक्सट्रीम लेवल पर कैसे मेंटेन करें, वेरी गुड क्योंकि पॉइंट। उसमें रहना चाहते हैं। आचार्यों ने बताया है इसके ऊपर हम्म, कि जो अनर्थ होता है हमारा, अनर्थ जब तक रहेंगे हृदय में, कभी कभी अनर्थ कंट्रोल रहते हैं,
लाइफ में डिसिप्लिन रहता है तो हैप्पीनेस ऊपर चला जाता है, और फिर अनर्थ डाउन कर देते हैं हमको। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, बुरी आदतें हैं, तो वो कभी कभी टेक ओवर कर लेती हैं प्रारंभिक स्टेजेज में साधक के। तो जब उसको होते हैं लूज एंड टाइट भक्ति। क्या, कभी भक्ति लूज हो जाती, कभी टाइट हो जाती, कभी बहुत अच्छा करेगा फिर डाउन हो जाएगा। घन तरल इसको बोलते हैं, घन तरल, है ना। दैट इज बिगिनिंग स्टेजेज ऑफ भक्ति। तो कैसे अच्छा करें, तो उसके लिए ही उपाय है कि एक बेसिक डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। क्या, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मेडिसिन ऑफ लस्ट। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपका जो बहुत एनर्जी अच्छा हो जाएगा। तो डिसिप्लिन में रहने के लिए डिसाइपल बनना पड़ेगा। क्या, डिसाइपल बनना पड़ेगा। बिना डिसाइपल बने डिसिप्लिन नहीं आ सकता। अगर आपको गली में क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए कोच की जरूरत नहीं। लेकिन आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर क्रिकेट खेलना है तो बिना कोच के नहीं हो सकता। इस और नो, आपने देखा है कोई फेमस क्रिकेटर जिसका कोच ना हो? सबके कोच होते हैं, बिना कोच के अगर नहीं होते हैं तो टीम में जाके मिलेगा, लेकिन बिना कोच के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, एक्सेलेंट लेवल पर नहीं जा सकते। गली में खेलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेल करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो आपको क्या चाहिए? उस फील्ड में एक एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए, एक्सपीरियंस कोच चाहिए जो आपको गाइडेंस देगा। तभी आप, उसी तरह से डिसिप्लिन आपको वही व्यक्ति करा सकता है जो जिसका लाइफ खुद ही डिसिप्लिन हो। ऐसे व्यक्ति मिलेगा ही नहीं आपको, और अगर मिल गया तो ये बहुत भाग्यशाली है। ऐसे व्यक्ति को पकड़ लो, आपका लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन इज द टफेस्ट थिंग। इसलिए यक्ष ने प्रश्न पूछा महाराज युधिष्ठिर से, है ना, कि सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है इस संसार में? एक तो पूछा था सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उन 100 क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है? तो इसका उत्तर क्या होता है युधिष्ठिर महाराज ने बताया, सबसे डिफिकल्ट चीज है वेयर टू स्टॉप। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रोक दो, लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। वेयर टू स्टॉप एंड व्हेन टू स्टॉप, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। मतलब ही वाज टू इंडिकेट अबाउट डिसिप्लिन। क्या, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज क्या है? डिसिप्लिन। कोई काम कर रहे हैं, अब टाइम हो गया, खत्म, रोको अभी यहीं पे, है ना। नाउ इट्स टाइम, स्टॉप इट, फोकस ऑन योर डिसिप्लिन शेड्यूल। अब 10 बज गया, लेट्स गो टेक रेस्ट। माइंड बोलेगा नहीं नहीं अभी मेरे को नींद नहीं आ रही है, अभी तो सुबह हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे, अभी तो पूरी रात बाकी है ना? नहीं नहीं, नो, डिसिप्लिन। सुबह 4 बजे उठना है, डिसिप्लिन। स्टॉप, यू आर स्लीपिंग, मन नहीं करेगा उठने का, स्टॉप करने का मन नहीं करेगा, सोते रहो। स्टॉप स्लीप योर स्लीप नाउ, स्टॉप स्लीपिंग, स्टॉप स्लीपिंग, दिस इज 6 hours नाउ फॉर यू। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, है ना। यू गॉट द पॉइंट। तो इसको डेवलप अगर कर लेंगे आप तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपका एनर्जी बहुत बढ़ जाएगा। आप देखो जितने सक्सेसफुल लोग हैं, है ना, उनके लाइफ आप पढ़िए। आप विराट कोहली, आप देखिए उसके लाइफ में कितना डिसिप्लिन है। एक वन चेक, कितना वो डेली कितना वर्कआउट करता है अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। आप नहीं कर सकते उतना, है ना। जिम में बैठ के एकदम पूरा पसीना बहाता है। दे वर्क वेरी हार्ड टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। देन यू विल बी एबल टू ऑलवेज। उससे स्पिरिचुअल लाइफ में भी क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। देन आपका जो पॉइंट है वो ठीक होगा। तो शुरू में थोड़ा स्ट्रगल होगा जब स्टार्ट करेंगे डिसिप्लिन, लेकिन धीरे 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 धीरे। और अगर आपने डिसिप्लिन करते, एक कहावत है कि मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, लेस यू ब्लीड इन बैटल।
more you sweat in practice, less you bleed in battle. You have to choose whether you want to sweat in practice or bleed in battle. You got the point? Better to sweat in practice. You got the point? And that is wise people, they do that. And that's why they are successful. Okay? Yes. क्यों, क्या दिक्कत है? इसमें क्या है? मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, तो इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसे कि मैंने किसी से एक्सपेक्टेशन रखी कि ये काम कर ही नहीं सकता है, ठीक है, जितने एक्सपेक्टेशन कि मैंने उससे पूछा कि ये काम नहीं कर सकता। आपने क्या आप तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि काम करता ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन का एक वो रिजल्ट होता है कि जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, मतलब जाती है, तब एक असमंजस कि आपने किसी एक्सपेक्टेशन रखी ये काम कर सकते हैं, नहीं किया, तब एक जो एक किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं ये नहीं कर सकते, वो कर देता है, तब एक वो किसी का एक्सपेक्टेशन ना किसी से आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा क्या कि ये काम करेगा, मतलब आपको गाली देगा। मान लीजिए किसी से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाली देगा मुझे, और वो गाली दे दिया। एग्जाम्पल के लिए जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, इनका पॉइंट जो मैं समझना चाह रहा हूँ, तो बहुत धक्का लगता है। अरे ये तो सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा करेगा, है ना? ऐसा कैसे कर दिया इसने, है ना? यही इनका प्रश्न है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, ये भी गलती किया हमने, है ना? एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि ये गलत करेगा मेरे साथ, है ना? तो ये आपका पॉइंट अच्छा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, है? ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसको कहते हैं अवेयरनेस। क्या कहते हैं? अवेयरनेस बोलते हैं इसको। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर इन्वायरमेंट and accordingly you set your expectation. I didn't say that you don't have expectation, but you have realistic expectation. क्या? Your expectation should be realistic, not unrealistic expectation. आप अगर शेर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शेर मुझे गले लगाएगा, आप मेरे प्यारे शेर गले लग जा, है ना? आप जाएंगे प्यार करने, सोचेंगे एक्सपेक्ट करके कि शेर भी प्यार करेगा, शेर क्या करेगा? खा जाएगा। तो आप बोलोगे क्या खता की थी हमने जो हमको ये सजा मिली प्यार में, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए तेरे प्यार में, है ना? आप बोलेगे मैं क्या गलत किया था, है? आपने ये गलत किया था कि आपने मूर्खता की थी, है ना? आपको पहले अवेयरनेस होना चाहिए ना कि सामने वाले व्यक्ति का क्या लेवल है ना? तो उसका जो लेवल है, आप बंदर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओम शांति से बैठ के जप करेगा, तो आपके एक्सपेक्टेशन में गलती है ना, है कि नहीं? तो एक्सपेक्टेशन कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन चाहिए, और उसी के हिसाब से हम अपने बिहेवियर को, अपने आचरण को एडजस्ट करना चाहिए। अगर आप किसी दुष्ट से आप अच्छे व्यवहार की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो क्या होगा? आपको कष्ट होगा। तो हमें देखना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन जो मेरा है वो कितना रियलिस्टिक है। ओके? या हमारे हर चीज संकेत ही है। जो भगवान की भक्ति में रहते हैं उनको उनको हर जगह संकेत दिखते हैं, हर चीज में। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें भी संकेत,
हर चीज वो देख पाते हैं, हर चीज में भगवान उनको बताते हैं ये काम इसलिए हो रहा है, मैं इससे कर रहा हूँ, ये जो तुम एक्टिविटी देख रहे हो ये हो रहा है ना, कि पीछे ये हो रहा है और इसका ये रिजल्ट ये होगा, ऐसे ये जाएगा आगे। प्रभु ये होता है कि हम क्यों करें भगवान जी कर रहे हैं जनरली हम चीज को मानते हैं जहाँ भी आप एक्सपेक्टेशन तो देखते हैं ना वही चीज हो रहा है बाद में। दिमाग लगा है भगवान करवा रहे हैं, मैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अगर दिमाग से कर रहे होंगे तो कभी कभी नहीं होगा, कभी कभी होगा भी और कभी कभी नहीं भी होगा। आप समझे बात को, कभी आपने कुछ सोचा और वो उल्टा हो गया, यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट। लेकिन जब भगवान आपको बताएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे आपको दिखा रहे हैं और आपको फील भी होगा, आपको बताएंगे देखो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारा, और अपने बुद्धि से सोचेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं अब जैसे सोच रहा हूँ कि ये प्रभु जो है वो अभी ये मेरे को बदमाश लग रहे हैं, है ना, और बाद में पता चला कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है, मेरे सोच गलत है ना। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसे कहूँ, हे कृष्ण ये सामने वाला जो लड़का है इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसा लड़का है ये, थोड़ा, ताकि मैं इसको अच्छे से सर्व कर सकूं। तो थोड़ा देर के बाद कृष्ण आपको, आपने जो कृष्ण को याद करके जब आप कोई काम कर रहे हैं आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, अच्छा रिजल्ट आता है, और याद नहीं करते हैं तो नहीं आता है। यू गॉट द पॉइंट। तो ये अंतर से पता चलता है कि देखो कृष्ण को जब याद किया तो हमको कृष्ण ने ऐसे रास्ता दिखाया, और कृष्ण को नहीं याद किया तो ऐसे हुआ। यू गॉट द पॉइंट। तो इससे भी एक आइडिया लगता है, और थोड़ा और एडवांस हो जाएंगे जब, और एडवांस हो जाएंगे तो आप जितना ज्यादा आपकी प्योरिटी बनेगी, क्या बनेगी, प्योरिटी, प्योर, जितना आप प्योर होते जाएंगे, लस्ट से फ्री, है ना, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार से जितने फ्री होते जाएंगे उतना स्पष्ट आपको भगवान की आवाज सुनाई देगी। यू गॉट द पॉइंट। आपको आप देख पाओगे कि भगवान ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और धीरे धीरे धीरे, और एक ऐसा स्टेज आएगी भगवान को आप साक्षात सामने देखोगे, वो आपको बता रहे हैं, बात करते हुए देखोगे, जैसे हम आपसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं ऐसे फेस टू फेस वो आपको बताएंगे। ये भी स्टेज आता है, हाँ, उसके लिए प्योरिटी, बॉल इज इन योर कोर्ट, you develop purity and you see the reciprocation of कृष्ण। कृष्ण तो बोलते हैं गीता में, ददामी बुद्धि योगम तम जेन माम उपयंति थे, जो लोग मेरी सतत युक्त रहते मेरी भक्ति में, मैं उनको बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे तक पहुंच सके। उस रास्ते को फॉलो करके हजारों लोग पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो वी हैव मेनी एक्सपीरियंसेस, है ना, बहुत सारे अनुभव होते हैं भगवान की सेवा में भक्तों को। मैं नहीं कहता कि साक्षात भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए, हम लोग अभी उस स्टेज पे नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट स्टिल हमने बहुत इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस बहुत सारे, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी आर गोइंग। अनदर सिंपल एक्सपीरियंस आपको अगर फील करना है आप चैंटिंग ध्यान से करके देखो। मेरे को रहता होता है और जब चैंटिंग करता हूँ तो मेरे हाथ में वो बन सकते हैं भारी लगते हैं तो ये तो कहीं बार बार या यस, मैं तो या धीरे धीरे और भी जैसे से आपका हाई होगा ना आप फील करोगे। जैसे मुझे याद है मैं जब शुरू शुरू में जब करता था बहुत नींद आती थी, बहुत नींद आती है, खड़ा हो जाता था फिर भी गिर जाता था तो मैं भक्तों से पूछा ये क्या हो रहा है, बोले अभी तुम्हारा पाप कट रहा है। क्या पाप कट रहा है, शुरू में पाप कटता है ना, शुरू में पाप कटता है, फिर धीरे 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 ऐसे, है ना, एनर्जी आने लगी, है ना। फिर मैं पहले सोचा करता था सुबह उठूंगा 4 बजे और
कभी सपना हुआ करता था ना, लेकिन धीरे धीरे इतने सारी चीजें डेवलप हो गई। मैं रात को 10-11 बजे भी सोता, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 12 बजे भी सो के 4 बजे उठता हूँ, थकावट नहीं होती इतनी ज्यादा। और भी बहुत सारी चीजें हैं ना? कृष्ण का एक्सपीरियंस आपको जब करेंगे, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, आप कैसे कर सकते हो ब्रह्मचर्य का पालन? अगर आप जप न करके दिखाइए कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके, दिस इटसेल्फ इज ए प्रूफ, है कि नहीं? So there are so many brahmacharis. Earlier they were not able to control their senses because they are chanting. They are able to control. और जिस दिन वो ब्रह्मचारी बनने के बाद छोड़ देता है चैंटिंग, फिर से लस्ट परेशान करना। तो दिस प्रूव्स ना कि भगवान का नाम में क्या है, शक्ति। You got the point? So these are the few for the beginning sadhakas. जिस दिन आपका जप अच्छा होगा, आप फील कर पाओगे डिटर्मिनेशन से, प्रे करते हुए कृष्ण से, हे कृष्ण। और जिस दिन आपने प्रे नहीं किया, जल्दी हरे के जारे की जगह से देखोगे उस दिन आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है। जैसे आपने प्रे किया भगवान से, जैसे कि आपने बात किया कृष्ण से, ही इज देयर विथ यू एंड यू आर रियली प्रेइंग एंड बेगिंग टू कृष्ण, उस दिन आपका देखो एनर्जी लेवल अलग होगा। यू गॉट द पॉइंट? तो धीरे 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 इस तरह से एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ। मैंने कई डिवोटीज को देखा है, वो दे आर वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड, उनकी सेंसेस। अभी एक भक्त बताए थे, ही वाज ए क्रिमिनल, ही वाज ए हार्डकोर क्रिमिनल, ही डिड मेनी मर्डर्स। और जैसे ही जब करना शुरू किया, आंखों से आंसू गिरने लगे, तुरंत सब बंद, इमीडिएट, विद इन फ्यू मंथ्स। एंड अभी वो साधु बन गया है और 64 माला रोज करता है, एवरी डे 64 राउंड चैंटिंग। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज अमेजिंग। सो देयर द पावर। बहुत दुष्ट लोग जो हैं शुद्ध हुए हैं नाम जप लेके। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि जो डाकू थे रत्नाकर और नारद जी नाम, हम तो देखते हैं ऐसे डाकू रोज मिलते रहते हैं हम लोग अधम पतित लोगों से, और दे बिकम प्योर हार्टेड सोल्स। और दूसरी तो हम देखते हैं कितना पीएचडी किए हुए आईएएस ऑफिसर जेल के अंदर जा रहे हैं, पढ़े लिखे, सब कानून पता है, फिर भी अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वह जेल के अंदर जा रहे हैं। आईएएस पढ़ के देखो जेल जा रहा है, वो मर्डर करके फिर साधु बन गया क्योंकि नाम जप कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ होली नेम। आप श्रीमद् भागवत पढ़ के देखिए, सीरियसली अंडर गाइडेंस पढ़ के देखिए, योर पर्सनालिटी विल चेंज। दे आर द डिवाइन लिटरेचर्स। चूंकि हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए हम डाउट में रहते हैं। जो करता है उस देख पाता है। यू चैंट एंड सी द इफेक्ट, है ना? लेकिन गाइडेंस में करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? नहीं तो उल्टा असर भी पड़ता है। अगर भक्ति जो है गाइडेंस में नहीं करेंगे तो उल्टा भी हो जाएगा। ये भी लिखा हुआ है, भक्ति उथ अनर्थ। इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ भक्ति करने से जो पहले दुर्गुण नहीं थे वो दुर्गुण आ जाते हैं। इसलिए आप देखो कई साधु संत बाद में जेल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गाइडेंस में भक्ति नहीं किया, या शुरू में किया बाद में गाइडेंस से हट गए, फिर दे बिकेम ऑटोक्रेट। दिस ओनली मैन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो मन में आ रहा है कर रहा है, टॉप मोस्ट, और सब लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। इसलिए इस्कॉन में ऐसा नहीं है। इस्कॉन में नो बडी इज वन मैन शो, नो बडी इज बियॉन्ड सुपरविजन। सबको सुपरविजन में रहना है। एवरीबडी गेट्स फीडबैक, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइडेंस में रहते हुए अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको सर्टेनली भगवान की कृपा मिलेगी, आप फील कर पाओगे। और कृष्णा भी दिखाएंगे आपको, ऐसा नहीं है ना? भगवान भी आपको, आप प्रे करोगे भगवान को, थोड़ा कमाल दिखाओ प्रभु कुछ, आप कभी प्रे करो देखो। हम लोग करते भी नहीं है क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि कुछ होगा।
है ना? So when you pray to Krishna and you see, but you have to chant faithfully, then Krishna will show us. Living name. Name is not dead. भगवान का नाम इसको जप करने से, ठीक है ना? So you all, आपको ऑलरेडी दिया गया है, आप ध्यान से करो इसको, करके देखो, अगर नहीं हुआ तो बताइएगा, फिर मैं लेक्चर देना बंद कर दूंगा, है ना? ओके, और कोई प्रश्न? सो वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू. हरे कृष्ण. कैसा था सेशन? थक गए? कैसा था? यस. तो इतना अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, इतनी सारी टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में इतनी सारी स्टोरीज सुनाई प्रभु